चलिए आइए मेरे प्यार प्रच्छद, आज का वीडियो आप सभी बच्चों के लिए खास होने वाले हैं। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जैव प्रौद्योगिकी एवं सिद्धांत व प्रक्रम, बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 11 का जैव प्रौद्योगिकी एवं सिद्धांत व प्रक्रम। ये प्रश्न आप लोग को एग्जाम हॉल में से पूछे जाएंगे और इस प्रश्न में से आप लोग को 10 प्रश्न पूछेगा जो कि VVI प्रश्न होगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि एग्जाम में आप लोग को पूछे जाएगा। चलिए मेरे प्यार छात्र, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम बताना चाहते हैं कि जो भी छात्र मेरे इस यूट्यूब चैनल पर आए हैं वो जल्दी से जल्दी चैनल को लाइक और एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि ये वीडियो आप सभी बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा खास हो जाए। चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं कि ग्राम प्लस और ग्राम माइनस बैक्टीरिया में भिन्नता पाई जाती है, कि ग्राम प्लस और ग्राम माइनस बैक्टीरिया में भी भिन्नता पाई जाती है। चलिए एक का देख लेंगे, कोशिका भित्ति में। कोशिका भित्ति में जो है ना, ग्राम प्लस और ग्राम माइनस में बैक्टीरिया पाई जाती है। याद रखें, यह प्रश्न पूछेगा कि कोशिका भित्ति में ग्राम प्लस और ग्राम माइनस में बैक्टीरिया पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे। नेक्स्ट की बात करते हैं दूसरा का, डीएनए के कटे भागों। डीएनए के कटे भागों को जोड़ने हेतु इनमें से किसका प्रयोग किया जाता है, कि डीएनए के कटे भागों को जोड़ने हेतु इनमें से किसका प्रयोग किया जाता है। दो का सभी छात्र देखिएगा और दो का आंसर भी लगाइएगा कि डीएनए के कटे भागों को जोड़ने हेतु इनमें से किसका प्रयोग किया जाता है। दो का लगाइएगा और दो का होगा लाइगेज। क्या होगा? लाइगेज। प्रश्न क्या कहता है एक बार समझ लीजिए, कि डीएनए के कटे भागों को जोड़ने हेतु इनमें से किसका प्रयोग किया जाता है? लाइगेज। क्या होगा? लाइगेज। ऑप्शन नंबर बी देख लेंगे, लाइगेज। चलिए नेक्स्ट देख लेंगे हम तीसरा का, कि जैविक रूपांतरित जीव हो सकते हैं। जैविक रूपांतरित जीव हो सकते हैं। याद रखें सभी छात्र कि जैविक रूपांतरित जीव हो सकते हैं। तीन का सभी छात्र देखिएगा और तीन का आंसर हो जाएगा ए एवं बी दोनों। ए एवं बी दोनों की रोगाणु प्रतिरोधक, सूखा प्रतिरोधक। ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे कि जैविक रूपांतरित जीव हो सकते हैं ए एवं बी दोनों। ऑप्शन नंबर सी, ए एवं बी दोनों। चलिए अगला देख लेते हैं हम चार का, कि क्लोन की पहचान करते हैं। क्लोन की पहचान करते हैं। याद रखेंगे, क्लोन की पहचान करते हैं। चार का देख लेंगे कि ओटोरीडिग्रोयोफाफी। क्या होगा? कि क्लोन की पहचान करते हैं ओटोरीडियोग्राफी से। क्या होगा? ओटोरीडियोग्राफी से। ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे। चलिए अगला देखते हैं पांच का, एक प्लाजिड है। एक प्लाजिड में, याद रखेंगे एक प्लाजिड है। पांच का आंसर लगाइएगा, खुद से अपने जैसा बना सकता है, कि खुद से अपने जैसे बना सकता है। एक प्लाजिड जो खुद से अपने जैसा बना सकता है। ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे, खुद से जो अपने जैसा बना सकता है। चलिए अगला देखते हैं छह का, अनुप्रभा संसाधन में क्या होता है? अनुप्रभा संसाधन में क्या होता है? याद रखिए कि अनुप्रभा संसाधन में क्या होता है? अनुप्रभा संसाधन में होता है एवं बी दोनों की पृथक्करण शोधन। पृथक्करण शोधन, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा? अनुप्रभा संसाधन में क्या होता है? तो ए तथा बी दोनों। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला देख लेते हैं सात का, क्या कह रहा है? इकोरी एंजाइम का स्रोत क्या है? इकोरी एंजाइम का स्रोत क्या है? याद रखेंगे कि इकोरी एंजाइम का स्रोत हो जाएगा इकोलाई। क्या होगा? इकोलाई। प्रश्न कहता है कि इकोरी एंजाइम का स्रोत क्या हो जाएगा? तो इकोलाई। ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे, इकोलाई। चलिए अगला देखते हैं सात के बाद आठ का। आठ में क्या कह रहा है कि CR किस रोग की पहचान के लिए इस्तेमाल किया जाता है, कि CR किस रोग की पहचान के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आठ का देख लेंगे, CR किस रोग की पहचान के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आठ का सभी छात्र देखिएगा और आठ का आंसर होगा कैंसर। क्या हो जाएगा? कैंसर। प्रश्न क्या कहता है कि CR किस रोग की पहचान के लिए इस्तेमाल किया जाता है? वो होता है कैंसर। ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे हम, कैंसर। चलिए अगला देखते हैं नौ का, रिएजेस्ट्रेशन एंजाइम नामांकित में से कौन है? रिएजेस्ट्रेशन एंजाइम नामांकित में से कौन है? याद रखें कि रिएजेस्ट्रेशन एंजाइम नामांकित में से कौन है। नो का देखेंगे और नो का होगा डी दोनों, यानी कि बी तथा सी दोनों। बी सी तथा। ऑप्शन नंबर डी लगाना है, बी तथा सी दोनों। चलिए अगला देख लेते हैं 10 का, कि जैव विद्युत। क्या कर रहा है? जैव विद्युत का संचलन इलेक्ट्रोफोरेसिस का उपयोग होता है, कि जैव विद्युत का संचलन इलेक्ट्रोफोरेसिस का उपयोग होता है। 10 का सभी छात्र देखिएगा और 10 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी को पृथक करने के लिए। सभी को पृथक करने के लिए ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे, सभी को पृथक करने के लिए। चलिए अगला का बात करते हैं 11 का, प्रतिबंधन एंजाइम हिंदी ट्रिपल का स्रोत है, कि प्रतिबंधन एंजाइम हिंदी का स्रोत है। याद रखें, प्रतिबंधन एंजाइम हिंदी का स्रोत है। 11 का देख लेंगे और 11 का होगा हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी। क्या होगा? हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी। ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी। चलिए अगला देखते हैं 12 का, अनुवांशिकता। अनुवांशिकता अभियांत्रिकी में इस्तेमाल पहला प्रतिबंधन एंजाइम का नाम क्या है?
कि आनुवांशिकता अभियांत्रिकी में इस्तेमाल पहला प्रतिबंधन एंजाइम का नाम क्या है। याद रखेंगे 12 का क्या कह रहा है कि आनुवांशिकता अभियांत्रिकी में इस्तेमाल पहला प्रतिबंधन एंजाइम का नाम क्या है। और जगह ईशोरी, क्या होगा ईशोरी, ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे हम ईशोरी, ऑप्शन नंबर बी ईशोरी। याद रखें ऑप्शन नंबर बी लगाना है ईशोरी। चलिए अगला देख लेते हैं हम 13 का। नामांकित में से कौन जंतुओं जीन क्लोनिक सेतु संवाहक है। कि नामांकित में से कौन जंतुओं में जीन क्लोनिक सेतु संवाहक है। याद रखेंगे नामांकित में से कौन जंतुओं में जीन क्लोनिक हेतु संवाहक है। 13 का देख लेंगे और 13 का होगा रिट्रोवायरस। क्या होगा रिट्रोवायरस। 13 का ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे रिट्रोवायरस। चलिए अगला का बात कर लेते हैं हम 14 नंबर का। एगारोज, एगारोज सबसे पर्याप्त किया जाता है। कि एगारोज किससे पर्याप्त किया जाता है। याद रखेंगे कि एगारोज किससे प्राप्त किया जाता है। 14 का देख लेंगे और 14 का आंसर लगा देंगे हम समुद्री घास। क्या होगा समुद्री घास। एगारोज जो समुद्री घास में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए 15 का प्राइमर्स का उपयोग किया जाता है। प्राइमर्स का उपयोग किया जाता है। 15 का देखेंगे प्राइमर्स का उपयोग किया जाता है। 15 का आंसर होगा पीसीआर। क्या होगा पीसीआर। प्राइमर्स का उपयोग किया जाता है पीसीआर, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला देख लेते हैं 16 का। संकरण की पहचान, संकरण की पहचान किसके द्वारा की जाती है। संकरण की पहचान किसके द्वारा की जाती है। 16 का देख लेंगे संकरण की पहचान ऑटो रेडियोग्राफी के द्वारा की जाता है। संकरण की पहचान ऑटो रेडियोग्राफी के द्वारा किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला देखते हैं 17 का। पीसीआर का प्रयोग होता है। पीसीआर का प्रयोग किसमें होता है। याद रखें पीसीआर का प्रयोग डीएनए के किसी खास जगह के प्रबंधन के लिए होता है। पीसीआर का प्रयोग डीएनए के किसी खास जगह के प्रबंधन के लिए किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला देखते हैं 18 का। प्रयोगशाला में डीएनए, प्रयोगशाला में डीएनए को देखने के लिए क्या प्रयुक्त होता है। याद रखें कि प्रयोगशाला में डीएनए को देखने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है। 18 का आपका हो जाएगा इथिमीडियम ब्रोमाइड। इथिमीडियम से जो ना प्रयोगशाला में डीएनए को देखने के लिए प्रयोग होता है। डीएनए को देखने के लिए प्रयोगशाला में क्या प्रयोग होता है, तो एथिडियम ब्रोमाइड। क्या होगा एथिडियम ब्रोमाइड, ब्रोमाइड, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला देख लेते हैं हम 19 का। 19 में क्या कहता है पौधे में क्लोनिंग हेतु किस संवाहक का उपयोग होता है। कि पौधे में क्लोनिंग हेतु किस संवाहक का उपयोग होता है। 19 का सभी छात्र देखिएगा और 19 का आंसर लगाना है ए और बी दोनों। ए और बी दोनों के PBr 322 TI प्लाजिड, ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे। कि पौधे में क्लोनिंग हेतु किस संवाहक का उपयोग होता है, ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे ए और बी दोनों। चलिए अगला देखेंगे 20 का। ईसोरी प्रतिबंधन एंजाइम निम्नलिखित में से किस अनुक्रम का पहचानता है। क्या करेक्ट ईसोरी प्रतिबंधन एंजाइम निम्नलिखित में से किस अनुक्रम का पहचानता है। याद रखेंगे 20 का और 20 का आंसर हो जाएगा आपका GAATC, GAATC, ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे GAACT, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला देख लेते हैं 21 नंबर में। चलिए 21 का क्या कह रहा है कि डीएनए पृथक्करण के दौरान जीवाणु में कौन सा एंजाइम का उपयोग किया जाता है। याद रखेंगे कि डीएनए पृथक्करण के दौरान जीवाणु में कौन सा एंजाइम का उपयोग किया जाता है। 21 का देख लेना है और 21 का आपका हो जाएगा लाइसोजाइम। क्या होगा लाइसोजाइम जो है ना डीएनए के दौरान जीवाणु में एंजाइम के उपयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे लाइसोजाइम। चलिए अगला देखते हैं 22 का। डीएनए अवक्षेपित निम्नलिखित में से किसके मिलाने से होता है। डीएनए अवक्षेपित निम्नलिखित में से किसके मिलाने से होता है। 22 का देखेंगे और 22 का आंसर होगा शीतित एथेनॉल। प्रश्न कहता है कि डीएनए अवक्षेपित निम्नलिखित में से किसके मिलाने से होता है, शीतित एथेनॉल, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला देख लेते हैं 23 का। अनुवांशिकी अभियांत्रिकी से प्रयुक्त सबसे सामान्य जीवाणु है। अनुवांशिकी अभियांत्रिकी से प्रयुक्त सबसे सामान्य जीवाणु है। 23 का हो जाएगा आपका इर्सीरिसिया, ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे इर्सीरिसिया। चलिए अगला देख लेते हैं 24 का कि डीएनए पुनर्योगन। क्या होगा डीएनए पुनर्योगन तकनीक में रिस्टोरेशन इंडोनेस्केसस वृहद पैमाने पर उपयोग किया जाता है, ये प्राप्त होते हैं। क्या करा कि डीएनए पुनर्योगन तकनीक में रेस्टोरेशन इंडोनेस्केसस वृहद पैमाने पर उपयोग किया जाता है, ये प्राप्त होते हैं। 24 का देखना है और 24 का हो जाएगा आपका जीवाणु कोशिका से, ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे जीवाणु कोशिका से।
चलिए अगला देखते हैं 25 का कि विषाणु आक्रमण से बचाव के लिए जीवाणु द्वारा उत्पादित होता है। कि विषाणु आक्रमण से बचाव के लिए जीवाणु द्वारा उत्पादित होता है, याद रखेंगे। और 25 का फटाफट से आपको लगाना है इंडोन क्लासेस। ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे, इंडोन क्लासेस। चलिए अगला देखेंगे 26 का फ्लावर साबर किसका ट्रांसजेनिक प्रकार है। फ्लावर साबर ट्रांसजेशन किसका प्रकार, क्या करें, फ्लावर साबर किसका ट्रांसजेनिक प्रकार है, याद रखेंगे। 26 का टमाटर का जो है ना फ्लावर ट्रांसजेनिक प्रकार है टमाटर का। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी टमाटर। चलिए 27 का देखते हैं गोल्डन राइस में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में रहता है। कि गोल्डन राइस में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में रहता है, याद रखेंगे। गोल्डन राइस में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में रहता है, 27 का देखेंगे। और 27 को होगा विटामिन ए, क्या होगा, विटामिन ए। ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे, विटामिन ए। चलिए अगला देखते हैं 28 का एकल कोशिकीय प्रोटीन एससीपी किससे प्राप्त किया जाता है। कि एकल कोशिकीय प्रोटीन एससीपी किससे प्राप्त किया जाता है, 28 का देखेंगे। और 28 का ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे, पहला एवं दूसरा दोनों ही ऑप्शन नंबर डी में। 29 का प्रतिबंधन इंडोन्यूक्लियोजाइम काटता है, काटता है, याद रखेंगे। प्रतिबंधन जो इंडोन्यूक्लियोजाइम काटता है। 29 का लगाना है ऑप्शन नंबर बी में, डीएनए के दोनों रज्जुओं में, ऑप्शन नंबर बी। चलिए लास्ट और आखिरी प्रश्न देखेंगे हम 30 का कि दो सूक्ष्म जीव जो आनुवांशिक अभियांत्रिकी में अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है वो क्या होता है। कि दो सूक्ष्म जीव जो आनुवांशिक अभियांत्रिकी में अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है वो क्या होता है, वो होता है इर्शेरिचा कोलाई तथा एग्रेबैक्टीरियम ल्यूमिफेसियंस। क्या होगा, इर्शेरिचा कोलाई तथा एग्रीबैक्टीरियम ल्यूमिफेसियंस। ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे, 30 का ऑप्शन नंबर ए। फाइनली मेरे पे अच्छा तो वीडियो कैसा लगता है कमेंट में जरूर बताइएगा। और तब तक के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।